हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी CHSL का ओके सेकंड पेपर जो है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके चलिए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कॉस्मिक नॉइज़ इज़ कोज बाय। ओके, कॉस्मिक नॉइज़ जो है वो किसकी वजह से जो है उत्पन्न होती हैं। आपको मैं बता देता हूँ कॉस्मिक नॉइज़ होती क्या है। कॉस्मिक नॉइज़ एक्चुअली एक फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है। क्या है? एक फिजिकल फिनोमिना। जो डेंस स्टार होते हैं ना, जो डेंस स्टार होते हैं, अब वो क्या होगा, उनमें जो है कई बार फ्रिक्शन की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। उनमें क्या होती है? फ्रिक्शन की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। और वे क्या एमिट करते हैं, वो क्या छोड़ते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स को जो है वो छोड़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रेडियो वेव्स को वो क्या छोड़ते हैं? बाहर निकालते हैं। अब इन रेडियो वेव्स को हम किसकी सहायता से जो है वो सुन सकते हैं? वो हम सुन सकते हैं रेडियो रिसीवर से। ओके, और इस वजह से इसको हम सुनाई देता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक नॉइज़ इसको हम बोलते हैं। तो किससे? इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्टेंट स्टार, जो दूर के स्टार हैं उनसे कॉस्मिक नॉइज़ जो है वो उत्पन्न होती है। वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ मोस्टली मेड, जो हमारी बॉडी का वेट है वो ज़्यादातर किससे बना होता है? सभी ने पढ़ा होगा, मोस्टली फ्रॉम वाटर, वाटर से बना होता है। आपको मैं बता देता हूँ कितना, लगभग 60% जो है वो हमारा बॉडी का जो वेट है वो किससे बना होता है? वाटर से। और इसमें और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो दिल है, ब्रेन और हार्ट, इनके अंदर इससे भी ज़्यादा जो है वो पानी होता है, अबाउट 73%। और जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स में कितना पानी होता है? अबाउट 83% वाटर जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कम अंडर विच ऑफ दीज मिनिस्ट्री। किसके अंडर में फार्मास्यूटिकल्स जो है वो आता है? किस मिनिस्ट्री के अंडर में? तो जो ये फार्मा है, मेडिसिन है, वो किससे बनती हैं? वो केमिकल से बनती हैं। तो मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। ओके, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? DV सदानंद गौड़ा, DV सदानंद गौड़ा। ओके, ये हैं। चलिए, अब आपको मैं बता देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर कौन है। ओके, ये भी दिए गए हैं ऑप्शन में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर क्या रहेगा जी आपका? पीयूष गोयल। क्या रहेगा आंसर? पीयूष गोयल आपका जो है वो राइट। ये वाई है, यहाँ पे देख लेना, GOYAL। ओके, पीयूष गोयल जो है इसका राइट आंसर रहेगा। एक आपका आता है हेल्थ के बारे में दिया। हेल्थ मिनिस्टर कौन है अपना? हर्षवर्धन है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है जी? हर्षवर्धन है। और एक दिया है कि फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर कौन है जी अपना? नरेंद्र सिंह तोमर है। किसके अंडर में आएगा फूड प्रोसेसिंग? एग्रीकल्चर का मिनिस्टर कौन है जी? नरेंद्र सिंह तोमर है। उसके बाद आंसर आता है नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे बोलते हैं कि ये दूध के दांत हैं, दूध के दांत है तो वो टूटने के बाद दोबारा से आते हैं, तो कितने दांत होते हैं? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 20 इज़ द राइट आंसर। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टाइप ऑफ टीथ कितने होते हैं। ये 4 होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इनसीजर, उसके बाद आता है जी आपका कैनाइन्स, फिर आता है प्रीमोलर, फिर आता है मोलर। जो इंसीजर होते हैं, नंबर ऑफ टीथ होते हैं 8, कैनाइन्स होते हैं 4, प्री मोलर होते हैं जी आपके 8 और मोलर होते हैं आपके 12।
तो इस तरीके से पूरे के पूरे कितने दांत होते हैं जी, ये 32 दांत जो है उसमें आ जाते हैं। ये याद रखना है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। याद रखें, इंसीजर और प्रीमोलर 8, मोलर 12 हैं और कैनाइन्स कितने हैं जी, 4 हैं। विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन कैसे है, क्या होते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम अपने आप जो काम हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन है, ओके, ऐसा थोड़ी ना हम सोच के थोड़ी ना करेंगे, वो अपने आप खुद हो जाएगा। हार्ट बीट है, अपने आप चलेगी वो, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इसमें से कौन सी चीज़ इसको कंट्रोल करती है, राइट आंसर क्या होता है जी, मेडुला ओब्लंगेटा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन में ये होता है। मोस्टली जगह आपको जो है वो पीछे वाले भाग में देखने को ये मिलता है, ठीक है जी। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, मेडुला ओब्लंगेटा की काम क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है जी सिग्नल को किस किस के बीच में, स्पाइनल कॉर्ड और जो हायर पार्ट ऑफ ब्रेन है उसके बीच में ये सिग्नल को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, विच ऑर्गेनल इन सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। एक जो सेल होती है उसमें एक तो न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए। इस सेल में एक चीज़ और होती है जहाँ पे आपको डीएनए मिलेगा। राइट आंसर क्या रहेगा, ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइजोसोम है, सुसाइडल बैग बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कौन सा इनमें से प्राइमरी, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किससे ली जाती है इंडिया में। एंड द राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कोयला। कोयला से कितनी ली जाती है, कोयला से अबाउट 74% एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी सेकंड नंबर पे आती है, कितनी आती है वो, 18% आती है। कोयला के बारे में आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा कोयला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जी आपको झारखंड में। झारखंड में कितना मिलेगा, 25.88%। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है जी उड़ीसा, 24.75%। ओके, ये आ जाता है उड़ीसा सेकंड नंबर पे। धनबाद सिटी जो है वो कोयला सिटी है इंडिया की। धनबाद सिटी जो है वो क्या है जी, वो कोयला सिटी है इंडिया की। धनबाद सिटी को क्या बोला जाता है, कोयला सिटी बोला जाता है। अच्छा, कोयला कितने टाइप का होता है, कोयला जो है 4 टाइप का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और लास्ट का है होता है एक एंथ्रासाइट। ओके, ये 4 टाइप का। बेस्ट कौन सा होता है इसमें, एंथ्रासाइट जो है इसमें वो टॉप क्लास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। इसमें से कौन सा एक एग लेइंग मैमल है। वैसे तो सभी दूसरे तो क्या करते हैं, वो बच्चे ही देते हैं, बट ये एग देता है, दैट इज़ द स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर इज द राइट आंसर। द मार्केट रेगुलेशन इन इंडिया वर इंट्रोड्यूस बाय। मार्केट रेगुलेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट आंसर क्या रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रेगुलेशन है क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने किया क्या था। अलाउद्दीन खिलजी करता है कि जो भी व्यापारी आएंगे, जो भी व्यापारी हमारी मार्केट में आएंगे, अगर वो कोई चीज़ को सेल करते हैं तो उनको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या था, मार्केट रेगुलेशन था ये। अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी है आपको थोड़ा सा बता दूं, 1290 से 1320 तक रही। इसमें से 1296 से 1316 तक तो अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो राज किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो खिलजी डायनेस्टी का है वो कौन है,
अलाउद्दीन खिलजी है। स्कर्वी क्या रोग होता है, जो मसूड़े हैं उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाते हैं। कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से होगा, राइट आंसर क्या होता है, विटामिन सी की कमी से जो है ये होता है, विटामिन सी की कमी से जो है ये होता है। अब मैं आपको विटामिन के बारे में बता देता हूँ। दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं जी फैट सोल्यूबल एक क्या होते हैं फैट सोल्यूबल, और दूसरे क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल ये रहेंगे कि वाटर में डिज़ोल्व हो के बॉडी से बाहर चले जाएंगे, इस वजह से इनको जो है वो रेगुलर लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये वाटर सोल्यूबल है कौन कौन से, जो बी और सी है वो होते हैं वाटर सोल्यूबल। इसमें से जो एक B12 होता है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। जो दूसरे बच गए सभी के सभी क्या हैं जी, वो फैट सोल्यूबल हैं। कौन कौन से, ए बी सी यहाँ गया, डी ई एंड के, तो 4 तो हैं अपने पास फैट सोल्यूबल और 2 हैं अपने पास वाटर सोल्यूबल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दूसरों की डेफिशिएंसी से क्या होगा, कमी से कौन कौन से रोग होंगे आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं विटामिन ए की कमी से बताता हूँ आपको क्या रोग होगा। विटामिन ए की कमी से होगा जी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आ जाता है जी B1 की कमी से आपको क्या रोग हो जाता है जी, बेरी बेरी। फिर आ जाता है B2 नहीं B3 आएगा, B2 नहीं आएगा, B3 की वजह से क्या होगा जी, पेलाग्रा। उसके बाद आएगा जी आपका B6, वैसे B2 की कमी से भी होता है बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। B6 की वजह से क्या होता है, एनीमिया। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है जी, स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। डी की कमी से क्या होगा जी आपका, रिकेट्स होगा। और विटामिन ई की कमी से जो लेस फर्टिलिटी होगी। और एक लास्ट रह चुका है जी अपना, वो क्या है, विटामिन के। विटामिन के जो ब्लड क्लोटिंग होती है, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है वो जो है वो रुक जाएगी, वो कम होगी। वो किसकी वजह से होगी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। द एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच, कौन सा टेम्परेचर होता है जी एब्सोल्यूट जीरो का। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो गैस है उसके मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा जी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद है द फेमस पोएट आमिर खुसरो वाज कंटेम्परेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, जो आमिर खुसरो था वो इनके जो है वो दरबार में रहे हैं। ओके, इनके दरबार में ये रहे हैं। राइट आंसर इज इल्तुतमिश। इनके दरबार में ये नहीं रहे, अलाउद्दीन खिलजी के रहे, गयासुद्दीन बलबन के रहे, जलालुद्दीन खिलजी के भी रहे हैं। इसको मैं आपको बता देता हूँ, जो आमिर खुसरो है इनको फादर ऑफ कवाली कहा जाता है, फादर ऑफ कवाली। ओके, और इन्होंने किसका इन्वेंट किया था, सितार का इन्वेंट जो है वो इन्होंने ही किया था। टीबी ट्यूबरकुलोसिस कोज्ड बाय, 4 दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से और भी दूसरे होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक आपने सुना होगा डायरिया, डायरिया होता है किसकी वजह से होता है, वो भी होता है बैक्टीरिया की वजह से। चलिए, डायरिया किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। एक होता है जी कोलेरा,
कोलेरा किसकी वजह से होगा, डायरिया की वजह से, इसके बैक्टीरिया की वजह से। एक होता है लेप्रोसी, किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया। टाइफाइड, और क्या, टेटनस। टीबी तो आपको बता ही दिया है, टीबी होगा। प्लेग, ये किसकी वजह से, निमोनिया, ये किसकी वजह से होता है, सब के सब बैक्टीरिया की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ जी यहाँ पे वायरस की वजह से कौन कौन से होंगे। चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और क्या हो गया, मीजल्स हो गए, उसके बाद डेंगू हो गया, एड्स हो गया, ये किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से। पोलियो हो गया, किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से। अब आपको मैं बताता हूँ जी फंगस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। फंगस की वजह से एथलीट फुट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, ये कौन करता है जी, प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ये किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। फिर आता है जी बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है। तो ये एक मेथड होता है, किसका मेथड होता है जी, ये ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनके अंदर जो क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ। रेड डाटा बुक क्या बताती है, रेड डाटा बुक जो है वो एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल के बारे में बताती है। राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड इज द राइट आंसर। अब अपने इंडिया में भी कुछ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल है, कुछ एनिमल को मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से एनिमल हैं। चलिए, जैसे कि एशियाटिक लायंस हैं, ये क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल है। बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर ये भी एंडेंजर्ड एनिमल है। ब्लैक बक है, ब्लैक बक ये भी एंडेंजर्ड एनिमल है। ओके, एक सींग वाला गैंडा क्या है, वो भी एक एंडेंजर्ड एनिमल है। स्नो लियोपार्ड वो भी क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत से प्लांट एंड एनिमल होते हैं जो किस में रखे जाते हैं, रेड डाटा बुक में। सुएज को कैनाल जो है किस किस को कनेक्ट करती है। राइट आंसर क्या रहेगा जी आपका, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी है, ये रही सुएज कैनाल। तो ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को। साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू, किसको रिव्यू करने के लिए आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया था कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनको रिव्यू करने के लिए, इंडिया के लिए जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनको रिव्यू करने के लिए कौन आया था, साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आता है। कब आता है जी, ये 1928 में आता है। साइमन गो बैक के जो नारे लगे थे, ओके, तो 1919 में जो पास हुआ था ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसको रिव्यू करने के लिए आए थे। और इसमें दिक्कत ये थी कि जो भी कमीशन था इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, तो ये क्या रिव्यू करेंगे, क्या हमारे लिए अच्छा करेंगे, इसलिए साइमन गो बैक के यहाँ से नारे लगे थे। वूज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल फार्मर डे। राइट आंसर क्या रहेगा जी, चौधरी चरण सिंह। इनको जो है चैम्पियन ऑफ इंडियंस पीजेंट कहा जाता है। पीजेंट होते हैं फार्मर्स, ओके, तो इनको चैम्पियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स जो है वो कहा जाता है। माइंड ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन, मतलब अगर हम पूरा का पूरा माइंड अपने जो फाउंडिंग फादर्स थे, ओके, उनका अगर एक माइंड को हम निचोड़ देखते हैं तो आपको कहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर क्या रहेगा जी, प्रीएम्बल में रहेगा वो, ठीक है, प्रीएम्बल एक निचोड़ है।
तो जो फॉर्मेशन था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। जो इसका आइडिया था वो 1934 में एम.एन. रॉय एक व्यक्ति थे, वो देते हैं। तो 1935 में फिर कांग्रेस पार्टी बोल देती है कि हाँ जी इसकी जो है वो ज़रूरत है। तो 1940 में ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और वो राइट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या था वो हम पॉलिटी की क्लास में वो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1905 में स्टार्ट होती है। 1905 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, तो इस वजह से क्या होती है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, अपनी वही पॉलिसी लगाती हैं डिवाइड एंड रूल की, और जब लोग बोलने लगते हैं कि आपने ये क्या किया, फिर वहाँ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगी। ओके, 1905 में ये सभी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरे 20 क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस ईयर के जो CHSL के क्वेश्चन थे वहाँ से ये लिए गए हैं। तो ऐसे ही और भी पार्ट जो हैं इसके आने वाले हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू।